हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर डिसिप्लिन पोल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2017, 2018, 2019, 2022 और 2023 जो कल हुआ है और आने वाली 1 तारीख को जिसका पेपर है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन पेपरों को हम देखेंगे और टोटल आप 8 से 9 क्वेश्चन पेपरों को देखेंगे। इन क्वेश्चन पेपरों को देखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे और उसके आंसर प्रोवाइड करा देंगे आपको पेपर से पहले। ठीक है, और जिसको थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटी का पेपर चाहिए उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटी वाले भी यहीं पर रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना चेक करना है पेपर कोड। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको पेपर कोड चेक करना है 62327502। ये आपका पेपर कोड है, इसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लिया। अब क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न उपागमों की चर्चा कीजिए। कि जो ये लोक प्रशासन है ये क्या है, इसका जो आंसर है प्रोवाइड कर दिया गया, आप चैनल पर देख सकते हो। और जो लोक प्रशासन है इसके अध्ययन के उपागम कौन से? अब देखिए, उपागम बहुत सारे इसके। शास्त्रीय उपागम है, ठीक है, वैज्ञानिक उपागम है, मानव संबंधी सिद्धांत का उपागम है। तो इन सबको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के मुख्य अंतर की विवेचना कीजिए। जो लोक प्रशासन होता है और जो निजी प्रशासन होता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर होता है, जो उन दोनों के बीच की क्या करनी है, आपको अंतर करना है इन दोनों के बीच में। तो लोक प्रशासन मुख्य रूप से लोक कल्याण की बात करता है और निजी प्रशासन का जो मालिक होता है वो मुख्य रूप से आर्थिक लाभ की बात करता है। ठीक है, तो इन दोनों के जो बेसिक डिफरेंट है वो आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएंगे और मैं ही प्रोवाइड करा दूंगी यूट्यूब पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो लोक प्रशासन का शास्त्रीय सिद्धांत है ये क्या है? ये एक ऐसा सिद्धांत है जो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। ठीक है, इस सिद्धांत को हम परंपरागत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं कि जो लोगों ने कहा, जैसा लोगों ने काम किया, बस हमने उसकी नकल करी। ठीक है, एल्टन मेयो के मानव संबंध के विवेचना कीजिए सिद्धांत की। जो एल्टन मेयो है इन्होंने क्या किया था, मानव संबंध सिद्धांत दिया था, उसकी विवेचना करने के लिए हमसे कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विकास प्रशासन से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिए। तो जो उनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, आपके सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे 1 तारीख से पहले। लोक नीति क्या है? लोक नीति के निर्माण और इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, लोक नीति के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 8वें में आपको 2 करने, ठीक है, 8वें में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला क्या है आपका, नवीन लोक प्रशासन, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और निर्णय निर्माण सिद्धांत, विकास प्रशासन की राजनीति। तो टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। अभी ये थीम्स इन कंपैरेटिव का, इसको नहीं देखेंगे हम अभी, पहले हम देख लें एडमिनिस्ट्रेशन। कोड मैच करते रहना, ठीक है, कोड के साथ चलते रहना। 62327502। फर्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, लोक प्रशासन का अर्थ और क्षेत्र और महत्व की विवेचना कीजिए। ये इसके तो पूरा आंसर दे रखा है यूट्यूब पे, ठीक है, पूरा आंसर चैनल पर दे रखा है इसका। इसका क्षेत्र क्या है, ठीक है, इसका महत्व क्या है और इसका एक और आएगा, इसकी प्रकृति क्या है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के द्विविकास का विश्लेषण कीजिए कि विषय के रूप में जो लोक प्रशासन है उसका विकास कैसे हुआ। वैज्ञानिक सिद्धांत प्रबंधन सिद्धांत के प्रमुख विशेषताओं की आलोचना कीजिए। हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। 5वां क्वेश्चन क्या है, विकास प्रशासन का अध्ययन करते समय और क्षेत्र उपाग आयामों की चर्चा कीजिए। लोक नीति क्या है, इसका क्षेत्र बताइए, तथा लोक प्रशासन के अध्ययन में लोक नीति का क्या महत्व है। लोक नीति के निर्माण में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका बताइए। अभी पोस्ट कोड दे दिए, इसकी व्याख्या कीजिए। नहीं तो लोक एवं निजी नीति की
निजी प्रशासन बताना है आपको, नहीं तो मानव संबंध सिद्धांत और नीति क्रियान्वयन। तो ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये थीम्स इन कंपैरेटिव का है तो उसको नहीं देखना हमें, ठीक है। तो इस वाली में इतने देखते हैं। अब नेक्स्ट 2018 का देखते हैं हम, ठीक है। एक मिनट बस, 2018, तो ये आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है। कोड मैच करते हुए चलना आप सब, ठीक है। एक मिनट बस, 2018 पहला क्वेश्चन क्या है, लोक प्रशासन के अर्थ एवं विशेष क्षेत्र की विवेचना कीजिए। फिर वही आगे, लोक प्रशासन क्या क्या अर्थ है, इसके जो विशेष क्षेत्र है, ठीक है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन में किस प्रकार से भिन्न है। नेक्स्ट क्या है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चरण बताने, फिर इसके मानव संबंध सिद्धांत क्या है, ये भी बार बार पूछा गया है। ये किस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत पर सुधार है। नेक्स्ट क्या है आपका, हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण। फिर आगे ये वाला देखिए, विकास प्रशासन के प्रमुख तत्वों और इसके महत्व क्या है। लोक नीति क्या है, लोक नीति के विभिन्न प्रारूपों की विवेचना कीजिए। लोक नीति के क्रियान्वयन पर एक निबंध लिखिए। फिर आ जाएगा आपका लोक प्रशासन की महत्ता, लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता, लोक प्रशासन के जनभागिता, सॉरी, विकास प्रशासन में जनभागिता, सहभागिता और निर्णय निर्माण में नौकरशाही की भूमिका। अगला पेपर देखें हम, ये रहा आपका अगला 62 32 75 02। कोड मैच करते हुए चलना सब पेपर का, ठीक है। क्या है, एल्टन मियो के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रशासनिक सिद्धांत पर हॉर्थोन प्रयोग के प्रभाव की आलोचना जांच कीजिए। विकास प्रशासन को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिए। हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय सिद्धांत की योगदान बताएं। लोक नीति की विशेषता बतानी है, फिर ठीक है, इस पर निबंध लिखना है। फिर आपके ये 4 आ जाएंगे, शास्त्रीय सिद्धांत, लोक प्रशासन का तुलनात्मक दृष्टिकोण, लोक एवं निजी प्रशासन और नीति क्रियान्वयन में चुनौतियां। ये थीम्स वालों बच्चों का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब 2019, तो 2019 का क्वेश्चन पेपर है। कोड मैच करते हुए चलना, 62 32 75 02। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोक प्रशासन का क्या अर्थ है, इसके मुख्य उपागम आ गए। फिर कौन कौन से उपागम है, एल्टन मियो के मानव संबंध सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। फिर विकास प्रशासन और इसके प्रमुख, एक विकास प्रशासन इंपॉर्टेंट करके चलना, ठीक है। इसके बारे में प्रमुख तत्व पूछे या विकास प्रशासन के आपके चरण पूछे गए हैं। एल्टन मियो का मानव सिद्धांत इज इम्पोर्टेंट, लोक प्रशासन ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोक नीति क्या है, लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। लोक नीति क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास, फिर से आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। विकास प्रशासन की राजनीति, लोक नीति का मूल्य, तुलनात्मक उपागम, तार्किक निर्माण, निर्णय निर्माण सिद्धांत। थीम्स इन कंपैरेटिव का है वो, तो हम देखेंगे इसका 62 32 75 05, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। पहला क्वेश्चन आपका यही है, लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। फिर आगे प्रशासन के अध्ययन के मुख्य उपागम, फिर से आगे देखिए, गुलिक और उर्विक द्वारा प्रतिपादित लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हॉर्थोन प्रयोग के विशेष संदर्भ में एल्टन मियो के मानव संबंध सिद्धांत की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास, फिर वही आगे देखिए, विकास कीजिए। विकास प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोक नीति क्या है, इसके मुख्य सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। अगला क्या है, विकास प्रशासन के महत्व पर परीक्षण कीजिए। परंपरागत और विकास प्रशासन में मुख्य विभिन्नताएं क्या है, मतलब यहाँ पर परंपरागत से मतलब है शास्त्रीय सिद्धांत और विकास प्रशासन, ठीक है। फिर आपके पॉइंट्स जो टिप्पणी लिखनी है उसमें क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, संगठन सिद्धांत, लोक प्रशासन क्षेत्र और लोक नीति निर्माण।
तो 2019 का हो गया। अब हम बात करते हैं 2022। 2022 ये आपका 2022 का है। तो ये वाले यू आर लो यू आर राइट्स नहीं करना है हमको, लोक प्रशासन करना है हमको। 62 32 75 02। पहला क्वेश्चन क्या है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास की विवेचना कीजिए। देखिए फिर से वही आ गया कि लोक प्रशासन जो है उसका विकास किस प्रकार से हुआ विषय के रूप में। लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रमुख उपागमों की परीक्षण कीजिए। जितने भी अब इसके सिद्धांत जितने भी दिए, जिसने एल्टन मियो ने दिए हैं या उर्विक ने दिए हैं या गुलिक ने दिए हैं, उन सबके जितने भी उपागम है ना, उनके बारे में बताना है। संगठन के मानव संबंध सिद्धांत की विस्तार से चर्चा कीजिए। अब इसमें मानव संबंध सिद्धांत के बारे में पूछ लिया गया आपसे। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। विकास प्रशासन क्या है, इसके विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये तत्व जो है ना, ये वही है कि विकास प्रशासन को किन तत्वों के आधार पर समझा जा सकता है। जो आपके सिद्धांत है ना, ये इनके क्या कहलाएंगे, तत्व कहलाएंगे। लोक नीति क्या है, नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्या है, लोक नीति के विभिन्न प्रारूपों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। आपके विचार में लोक नीति का कौन सा प्रारूप अधिक प्रासंगिक है और क्यों। नेक्स्ट फिर आपके छोटे छोटे लोक निजी और प्रशासन निजी, ठीक है। नवीन लोक प्रबंधन विकास प्रशासन का समय और स्थान, आयाम, नीति, मूल्य। 62 32 75 02, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन। पहला क्वेश्चन, लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। लोक प्रशासन विधा शाखा के क्षेत्र और महत्व का परीक्षण कीजिए। मतलब यही है कि विषय के क्षेत्र में लोक प्रशासन का क्या महत्व है और उसका परीक्षण करना है। फिर क्या है दूसरा क्वेश्चन, यद्यपि लोक और निजी प्रशासन के बीच समानता के कुछ बिंदु हैं, फिर भी कोई भी निजी संगठन किसी भी सार्वजनिक संगठन के समान नहीं हो सकता। परीक्षण कीजिए। कुछ इन दोनों में सामान्य चीज देखी जाती है, लेकिन फिर भी कहा गया है लेकिन कोई भी जो निजी संगठन होता है वो लोक संगठन के समान नहीं होता। इस पर हमें चर्चा करनी है। फिर वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। हर्बर्ट साइमन का तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत आ जाएगा। विकास प्रशासन क्या है, विकास प्रशासन के समय एवं स्थान, आयाम की विवेचना कीजिए। भारत में नीति निर्माण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। नीति कार्यान्वयन में प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण कीजिए और इसमें सुधार के उपाय सुलझाइए। फिर आपके शॉर्ट में आ जाएंगे नव लोक प्रशासन, मानव संबंध सिद्धांत, विकास प्रशासन के तत्व, लोक नीति की प्रासंगिकता। ठीक है, अब भी हम देखते हैं जो कल हुआ हमारा पेपर। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज के टाइम का पेपर है, तो इसी से कुछ ना कुछ रिलेटेड आएगा। लोक प्रशासन क्या है, यह सरकार के कार्य के साथ कैसे संबंधित है। जो लोक प्रशासन है उसको हम सरकार के कार्यों में भी देखते हैं। लोक प्रशासन के प्राचीन सिद्धांतों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपसे शास्त्रीय सिद्धांत पूछा है। ठीक है, प्राचीन सिद्धांत बोल रहे तो शास्त्रीय सिद्धांत आएगा। टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन के मूल सिद्धांत क्या है, आधुनिक समय में ये किस प्रकार से प्रासंगिक है। टेलर ने दिया था वैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है, क्या है, और आधुनिक आज के टाइम पर ये किस प्रकार से प्रासंगिक है। एल्टन मियो के मानव संबंध सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। विकास प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्या है, लोक नीति के प्रयासों के विभिन्न चरणों में सहभागियों और जन सहभागिता की भूमिका को समझाइए। 8वें में आपको शॉर्ट करने हैं सार्वजनिक नीति का निर्माण, नीति चक्र और तुलनात्मक उपागम, विकास प्रशासन। तो ये कुल आपके क्वेश्चन पेपर थे। आई होप इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कौन कौन से हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगी 1 तारीख से पहले। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि
जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर वीडियो बनानी हो तो। ठीक है, थैंक यू।